हेलो फ्रेंड्स, फंकी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज मेरे पास रबड़ प्लांट है, तो आज मैं इसके बारे में कुछ केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ये एक ऐसा प्लांट है जिसे हम इंडोर और आउटडोर दोनों में कहीं भी लगा सकते हैं। ये मॉडरेट सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। इसे इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है। अगर हम इसे इनडायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड कराते हैं तो इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा चमकदार रहती हैं और ये बहुत अच्छा प्लांट चलता है। इस पर छन छन कर धूप अगर आती रहे तो ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ लेता है। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसकी पत्तियों की चमक बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। और दूसरा, ज़्यादा तेज़ धूप होने के कारण इसकी पत्तियां झुलसने लग जाती हैं और प्लांट उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं लेता और उतनी ज़्यादा पत्तियां नहीं बनती। इसकी जो खूबसूरती है वो इसकी पत्तियों में है। तो इसकी पत्तियां जितनी चमकदार रहेंगी और जितनी ज़्यादा बनेंगी इसमें, उतना ही ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इसलिए सबसे पहली बात जो हमें इसकी देखभाल के बारे में ध्यान रखनी है वो ये कि इसको इनडायरेक्ट और हल्की सनलाइट में ही इसको रखना है। ज़्यादा तेज़ धूप इस पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसको हल्की धूप में ही रखें, कड़ी धूप से इसको बिल्कुल बचाएं। और दूसरा, इसको प्रॉपर छाँव में रखने से बचें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल पूरी तरह से छाँव में रख देते हैं तो ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाता। ये स्ट्रेट पोजीशन में ग्रोथ नहीं लेता है। ये प्लांट लटक जाता है और लैगी हो जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा रहे और स्ट्रेट पोजीशन में ही वो ग्रोथ ले और जो उसका स्टेम है वो स्ट्रांग रहे, तो आपको प्रॉपर छाँव में इसको रखने से बचना है। अगर आप इसे इंडोर में लगाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसी जगह पर रखें या फिर किसी ऐसी विंडो के पास जहाँ से हल्की हल्की धूप इसको छनकर मिलती रहे। अगर पूरी तरह से छाँव में रख देंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं लेगा। और वाटरिंग हमें इसके टेम्परेचर के हिसाब से करनी है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब हमें इसकी मिट्टी जैसे जल्दी जल्दी सूखती है तो हमें सुबह शाम वाटरिंग करनी है। और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हमें इसमें इसकी मिट्टी सूखने के बाद ही वाटरिंग करनी है। ये एक समर प्लांट है, तो जब स्प्रिंग आती है तो स्प्रिंग के बाद ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ लेता है और बहुत ज़्यादा इसमें पत्तियाँ बनती हैं, तब ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और विंटर में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि विंटर में इसकी ग्रोथ रुक गई है तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समर प्लांट है तो ये समर में तेज़ी से ग्रोथ लेता है। विंटर में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। और इसे लगाने के लिए जब मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी में पानी ठहरे नहीं। अगर मिट्टी में पानी ठहरेगा तो इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो जब भी मिट्टी तैयार करें वेल ड्रेन्ड मिट्टी ही तैयार करें। और दूसरा, इसमें जब कंटेनर आप इसको लगाने के लिए लेते हैं तो उस कंटेनर में एक अच्छे से होल भी करें, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटरिंग होने पर एक्स्ट्रा वाटर इसमें से ईज़िली ड्रेन हो जाए। इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए जितनी मात्रा में आप मिट्टी लेते हैं उसकी आधी मात्रा में रेत लें और साथ ही थोड़ा सा गोबर खाद मिक्स करें। इसमें अगर आप फर्टिलाइज़र डालते हैं, वैसे तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो स्प्रिंग शुरू होने से पहले इसमें आप फर्टिलाइज़र डालें, जिससे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलेगी। और साल में अगर हम 2-3 बार भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ लेता है। इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। रबड़ प्लांट को लोग ज़्यादातर एक नेचुरल एयर प्यूरीफायर के तौर पर लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एयर को बहुत ज़्यादा साफ़ करता है, बहुत अच्छे से साफ़ करता है। लेकिन कोई भी प्लांट जो भी हम सोचते हैं कि एयर प्यूरीफायर है तो एयर को साफ़ करता है, तो हमें उसको डायरेक्ट बेडरूम में रखने से बचना चाहिए। क्योंकि प्लांट कोई भी हो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसलिए आप इस प्लांट को डायरेक्ट बेडरूम में रखने से बचें। इसे आप बालकनी, ड्राइंग रूम या फिर लिविंग एरिया में आप रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बेडरूम में इसे नहीं रखना चाहिए। इसकी खूबसूरती इसकी पत्तियों में होती है। इसकी पत्तियां जितनी ज़्यादा चमकदार लगती हैं, ये प्लांट उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसकी पत्तियों को चमकदार बनाए रखने के लिए हमें इसकी पत्तियों को टाइम टू टाइम कपड़े से साफ़ करते रहना चाहिए, हल्के हाथ से, जिससे कि इसकी पत्तियों पर जमने वाली धूल साफ़ होती रहे और इसकी पत्तियां चमकदार बनी रहें।
अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पत्तियों पर धूल जमने के कारण इसकी पत्तियों की चमक फीकी पड़ जाती है और ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता है ये प्लांट। और इसकी पत्तियों पर बार बार पानी डालने से बचें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी छिड़केंगे तो पत्तियों को नुकसान होता है। इसलिए इसकी पत्तियों को टाइम टू टाइम किसी कपड़े से हल्के हाथ से साफ़ करते रहें। इस तरह आप अपने प्लांट को खूबसूरत और चमकदार बनाकर रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।